तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है लिंक बोल के, हम नोटपैड खोल रहे हैं। नोटपैड खोल के मेरा जो HTML का फाइल है उस HTML फाइल को हम सेव करेंगे और लिंक फोल्डर के अंदर में। डेस्कटॉप के ऊपर जो लिंक बोल के मेरा फोल्डर बना हुआ है उसमें हम फाइल का नाम देते हैं red.html। तो red.html बोल के मेरा फाइल सेव हो गया। जो बेसिक टैग है उसको लिखना पड़ेगा, HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, हेड क्लोज, टाइटल भी हम दे देते हैं रेड टाइटल क्लोज। अब शुरू होगा मेरा बॉडी टैग और बॉडी टैग क्लोज, और मेरा जितना भी एक्टिविटीज होता है बॉडी टैग के अंडर में होता है। इसको सेव को करके पहले देख लेते हैं आज जितना दूर तक लिखे हैं वो सही है या नहीं। जैसे कि हम लोग करते हैं कोडिंग लिखने के बाद, ऐसा नहीं करते कभी भी ये पूरा कोडिंग लिख लेंगे उसके बाद चेक करेंगे। जितना हुआ है मेरा उसी में पहले चेक कर लेंगे। जहां मेरा टाइटल बार में देखो रेड आ चुका है, टाइटल बार में मेरा दिखाई दे रहा है, मेरा रेड वहां पर आ चुका है टाइटल हम जो दिए हैं। और इस पेज का जो बॉडी है ना, बॉडी का जो बीजी कलर है, बीजी कलर को भी यहाँ पर कर देते हैं रेड। हो गया। इस पेज में कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ना कुछ फॉर्म डिजाइन करेंगे ना कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम बोले हैं तुम लोगों को शॉर्टकट में हम दिखाएंगे, तो इसको आप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट बंद कर रहे हैं। कोडिंग को भी बंद कर दो, पेज को भी बंद कर दो, किसी को भी खुला मत रखना, सब बंद कर दो। तो मेरा डेस्कटॉप एक बना हुआ है पेज का नाम है रेड। इस रेड पेज को Ctrl+C कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट कर दिए। अब ये जो नया आया उसको हम 1-2 करके रीनेम कर रहे हैं। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं और कीबोर्ड से 1-2 प्रेस करके भी रीनेम कर सकते हैं। इस पेज का नाम दे दिए ब्लू। अब रीनेम करके पेज का नाम ब्लू दिया है, लेकिन ये खोलेंगे तो रेड ही आएगा क्योंकि उसका कोडिंग में तो रेड है, ठीक है ना। पेज का नाम हम ब्लू दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पेज का ब्लू पेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके हम नोटपैड खोलते हैं, मतलब इसका कोड विंडो जो था कोड विंडो को ओपन कर लिए। कोड विंडो को ओपन करने के बाद इसका जो टाइटल है टाइटल को चेंज कर दो, रेड की जगह पे कर दो ब्लू, और इसका जो बीजी कलर है इसको भी कर दो ब्लू, इसको भी कर दो ब्लू। सेव करो, बंद कर दो कोडिंग, खुला मत रखना। डबल क्लिक करके आप खोल के एक बार चेक कर सकते हो फाइल को, जहां उसमें कलर तुम्हारा ब्लू आ रहा है। तो ये हम समझ गए रेड वाला जो मेरा वेब पेज है इसको खोलेंगे तो बैकग्राउंड रेड आएगा, और ब्लू बोल के मेरा जो एक पेज है इसको अगर हम खोलेंगे तो बैकग्राउंड मेरा ब्लू आएगा। इस ब्लू पेज को वापस हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, Ctrl+V पेस्ट। इसको वापस 1-2 करके रीनेम करके कर देते हैं ग्रीन। अब ये जो ग्रीन पेज आया इसके ऊपर राइट क्लिक ओपन विथ, इसका कोड विंडो खोल लेते हैं नोटपैड में, और इसका जो टाइटल है टाइटल को हम चेंज कर देते हैं ग्रीन, और यहाँ पर जो मेरा बीजी कलर ब्लू था उसको भी चेंज करके कर देते हैं ग्रीन। सेव करके बंद कर दो। बंद क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, अगर तीनों पेज का कोडिंग तुम्हारे पास एक साथ खुला हुआ रहेगा तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पेज में कोडिंग तुम्हें चेंज करना है। इसीलिए हम कोडिंग को बंद करने के लिए बोले। यहाँ पर एक बार खोल के चेक कर लो ग्रीन वाला पेज को, जो ग्रीन बैकग्राउंड मेरा आ रहा है। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब एक पेज में क्लिक करने से दूसरा पेज खुलना चाहिए। वेब पेज हम बनाएंगे, हम लोग प्रोफेशनल वेब पेज बनाना अगले क्लास में सीखे थे, नेचर बोल के बनाए थे। आप उस पेज, वो तो होम पेज है, अब उस पेज में लिखा हुआ था ना अबाउट अस, होम, पिक्चर्स, एडमिशन अगर होगा तो एडमिशन फॉर्म, तो ऑलरेडी सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। हम एक फॉर्म डिजाइन मुझे आता है, अबाउट अस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ रहेगा पिक्चर वगैरह के साथ, वो हमें आता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं जे फॉर्म में क्लिक करने से फॉर्म खुलना चाहिए, अबाउट अस में क्लिक करने से अबाउट अस खुलना चाहिए, ब्रांचेस में क्लिक करने से क्या क्या ब्रांच है वो आना चाहिए। तो इस टॉपिक को बोला जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करने के लिए तुम्हें तो कुछ पेजेस का जरूरत है जिसके साथ तुम लिंक करोगे। अब एक फॉर्म अभी हम डिजाइन करेंगे, एक अबाउट अस का पेज डिजाइन करेंगे, तो हाइपरलिंक कैसे सीखेंगे? वो तो अभी तो हम क्लास करवा रहे हैं, आज हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम क्लास करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, तीनों पेज बना लिए।
ये तीनों पेज में मेरा होना क्या चाहिए था, किसी में फॉर्म, किसी में इंफॉर्मेशन, किसी में पिक्चर्स, ऐसा कुछ होना चाहिए था। वो हम नहीं करके तीनों पेज पर जस्ट कलर दे दिए। ऐसे तुम्हें खोलने के बाद लगे कि हाँ ये मेरा वो वाला पेज खुल रहा है, तो कलर चेंज होने से तुम्हें पता चलेगा हाँ ये दूसरा पेज है, ये अलग पेज है, अलग पेज। ओके, काम खत्म। वापस हम नोटपैड खोलेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे सेम फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरा आदर्श पेज है। एक कंप्लीट वेबसाइट जब बनेगा बहुत सारा पेज लेके बनेगा, मल्टीपल पेजेस लेके बनेगा। सो दैट ज्यादा रखने देना इधर आवाज का से बात करो, तो मल्टीपल पेजेस लेके बनेगा। तो यहाँ पर हम 3 पेज ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं home.html। हम मेन पेज डिजाइन करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है home.html। ओके, अब होम पेज तुम्हारा है कहां पर, लिंक फोल्डर में। होम बोल के आ गया, डबल क्लिक करके खोल लो और ये है उसका कोड विंडो। अब होम पेज के लिए भी जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जैसे HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, जिस प्रोसेस में हम कर रहे हैं इसी प्रोसेस में लिखना चाहिए। जो ओपन करेंगे उसको पहले ही क्लोज करके रख दो। टाइटल भी दे दिए होम, टाइटल क्लोज कर दिए। देख लेते हैं चेक करके टाइटल आया है नहीं, तो टाइटल बार में हम देख रहे हैं होम मेरा आ गया। अब हम लोग बॉडी टैग में चले जाएंगे। तो बॉडी में एक मेनू डिजाइन किए थे अगले दिन, जस्ट इस तरह से रेड हम ऐसे लिख रहे हैं अभी, ग्रीन, ब्लू, ऐसे मेनू डिजाइन किए थे ना प्रीवियस जब प्रोजेक्ट हुआ था मेरा, बहुत कुछ के बाद किए थे, बट ऐसा एक मेनू था। अब हम चाहते हैं ये रेड अलग एक पेज है, जैसे कि अबाउट अस था, फॉर्म था, उस तरह से हम चाहते हैं रेड में क्लिक करने से रेड वाला वो अलग वेब पेज है खुलना चाहिए, ग्रीन वाला वेब पेज खुलना चाहिए, ब्लू वाला वेब पेज ब्लू में क्लिक करने से खुलना चाहिए। तो देखो प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम, पहले इसको सब सेपरेट कर दो, रेड को सेपरेट कर दो, ग्रीन को सेपरेट कर दो, क्योंकि ये जो एंटर हम दे रहे हैं ये एंटर वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम बीआर का टैग यूज नहीं किए हैं। सेव ऑल्ट टैब F5 करके देख लो, वो एंटर यहां पर एप्लीकेबल नहीं है मेरा। लिंक के लिए जो टैग का यूज होता है वो है ए टैग। ए टैग ओपन हो रहा है मतलब तुम्हारा ए टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, और इसका जो एट्रीब्यूट्स यूज होता है वो है हर, HREF, हर इक्वल टू rate.html। मतलब हम सिस्टम को समझा दिए, ये तो रेट तुम्हारा पहले से लिखा हुआ था जो तुम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और ए हर में हम किसका लिंक अप दिए, rate.html, जैसे पिक्चर का अगले दिन दिया था। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वो रेट टेक्स्ट के साथ, इस रेट टेक्स्ट के साथ वो rate.html बोल के जो अलग मेरा वेब पेज बना हुआ है उसका लिंक अप हो गया। अब इसमें अगर हम क्लिक करेंगे रेड में तो वाला पेज खुलेगा। जब बैक में जाएंगे, बैक वापस हम होम पेज में आएंगे जैसे वेब पेज में होता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। और नेम इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें, नेम तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पर रेड की जगह पे तुम ब्लू भी लिख सकते हो, तुम ब्लू भी लिख सकते हो। सिस्टम ऐसा कुछ नहीं समझता है। ये हम क्यों बता दिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लगेगा नेम सेम होना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। वो मशीन नहीं समझता रेड का मतलब क्या है। ये डिस्प्ले वाला रेड टेक्स्ट है, ये जो रेड लिखा हुआ है डिस्प्ले है। तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या दिखाई देगा, एडमिशन फॉर्म, अबाउट अस, क्या दिखाई देगा वो है वहां पर। और उस टेक्स्ट के साथ किसका लिंक कर रहे हो यहाँ पर, कोई भी टेक्स्ट के साथ कुछ भी लिंक अपन कर सकते हैं। अब एज ए रिजल्ट इसमें क्लिक करेंगे तो रेड आएगा नहीं ब्लू आएगा, तो वही हम किए हैं, वही हम किए हैं। किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी भी पेज का लिंक कर सकते हैं। तुम जब कॉपी में लिखोगे आफ्टर क्लास तुम्हें सिर्फ ये वाला कोड लिखना है और नया कुछ नहीं, बाकी तो सिर्फ प्रोसेस है। तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम यहाँ पर ब्लू नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली हम रेडी करेंगे। और ये जो मेरा कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। ग्रीन के साथ हम कौन सा पेज का लिंक करेंगे,
फिलहाल सेम नेम से दिया हुआ है, सेम नेम से देने से क्या होता है, समझाने में और समझने में दोनों सुविधा होता है, बस और कुछ नहीं, सिस्टम का रूल्स नहीं। और ये टैग को क्लोज कर दिए, ब्लू में आके भी पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर जब पेस्ट किए ये जो लिंक अप होगा वो blue.html के साथ होगा, और इसको क्लोज कर दिए, सेव ऑल टैब। अब एज ए रिजल्ट ये तीनों अलग अलग पेज है जो होम पेज के साथ अटैच किया होगा। हम कोई भी पेज में मूव कर सकते हैं, ग्रीन पेज में मूव कर सकते हैं, बैक में आके ब्लू पेज में मूव कर सकते हैं। तो जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। एज पर प्रीवियस प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ होम पेज को बनाना सीखे थे, अब जो भी एक्टिविटीज तुम लोग कर रहे हो, फॉर्म तुम अपने से बना रहे हो, अलग एक इंफॉर्मेशन का पेज तुम ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, तो सब कुछ लेके कंप्लीट वेबसाइट तुम लोग तैयार कर सकते हो थ्रू हाइपरलिंक। क्लियर?